दसम भाव में मंगल। भावाश्रय फलों के अनुसार मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं, यदि किसी जातक के दसम भाव में मंगल हो तो इंसान क्रूर, दाता मतलब दान करने वाला, राजा के समान, पराक्रमी और बहुत बड़े बड़े आदमी, गांव हो, समाज हो, देश हो, वो सब भी उसकी प्रशंसा करते। लेकिन क्या सेम ऐसे ही फल मिलते? उसको हम लग्नानुसार इसी पाठ के अगले पार्ट में इसके विषय में चर्चा करेंगे। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं कि आपके दसम स्थान में मंगल देव हो कर्क लग्न वालों के, तो आपको किस तरह के फल प्राप्त हो सकते। जब से कर्क लग्न के पाठ हमने शुरू किए तब से जहां तक हमको याद है सब पाठों में हमने बोला है कि कर्क लग्न में केवल एकमेव सबसे शुभ ग्रह मंगल देव होते और सबसे ज्यादा जरूरी है उसको एक्टिव रखना। आप देखा होगा प्राय कर्क लग्न वाले सुदर्शन व्यक्तित्व के होते और जहां तक अभ्यास में देखा है नॉर्मली शांत नहीं रहते और कोई भी कार्य में कभी भी स्थिर होकर काम नहीं करते। ऊर्जा की मात्रा इतनी ज्यादा रहती है कि कभी यहां कभी वहां, कभी ये काम कभी वो काम, कई तरह के काम एक साथ करते हैं और कर भी सकते हैं। ऐसी ऊर्जा इन लोगों के अंदर होती। एक्टर हो सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं, या तरह तरह के काम जो टेक्निक से संबंध में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, डॉक्टरी के क्षेत्र में हो, वो सब लाइन में भी जा सकते। मंगल देव आपका पंचमेश और दशमेश है कर्क लग्न वालों के लिए। हमने पिछले पाठ में भी चर्चा की थी कि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में अगर बैठा हो आपकी कुंडली में तो राजयोग होता है। ये दोनों का स्वामी है, त्रिकोण का भी है और केंद्र का भी। अब अगर हम त्रिकोण वाली बात लें कि पंचम का स्वामी दसम में बैठा है तो राजतुल्य होता है, राजा होता है, डिफेंस में बहुत बड़ा अधिकारी होता है, या बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक होता है, या कुछ ऐसे कार्य करता है जमीनों के संबंध में, जमीन जायदाद के कंस्ट्रक्शन के संबंध में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत नाम करता है। अगर सर्विस भी करता है तो बहुत हाई स्टैंडर्ड की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के बहुत बड़े ऊंचे पदों पे जा सकता है। अब केंद्र का स्वामी केंद्र में, और केंद्र में भी सबसे बलवान केंद्र दसम स्थान जो आपका कर्म स्थान, कुल दीपक होता है ऐसा जाता है। अब कुल दीपक का मतलब आप क्या लगाते हैं हमको पता नहीं। हम कुल दीपक उसको मानते हैं कि जो अपने कुल की प्रशंसा में चार चांद लगा दे, मतलब अपने कुल के संस्कार के साथ अपने आप को ऐसा डेवलप करे कि आपके अंदर आपके पितरों की छवि आपके परिवार के या बाहर वाले देखने चालू करते। लोग ये कहना चालू कर दे बड़े बुजुर्ग कि ये अपने दादा की प्रतिमूर्ति है या अपने पिता की छाया है। अब यहां पे थोड़ी अलग चीजें हो सकती है कि आप ऐसे संस्कार या ऐसे कुल से भी आ सकते जिनके बारे में कोई विशेष अच्छी बातें नहीं बोली जाती, तो फिर आपका डेवलपमेंट उस सेक्टर में होगा। क्योंकि मंगल आपको सुधारता नहीं है, मंगल आपको निरंतर गति देता है, स्पीड देता है कि आप जिस सेक्टर से, जिस संस्कार से युक्त होकर आगे बढ़ते हैं उसी संस्कारों से आप आगे बढ़ते रहेंगे। सपोज आप कोई ऐसे परिवार में जन्म हुआ है जहां पे ब्याज वगैरह का पैसा उधार दिया जाता है, ब्याज वगैरह भी,
तो आप उस सेक्टर में भी आगे बढ़ेंगे और आपके अंदर कोई ऐसी भावना नहीं रहेगी कि सामने वाला दुखी है, सामने वाला बर्बाद हो जाएगा। नहीं, आपको अपने पैसे से मतलब। यह माइनस फैक्टर भी है। भौतिक जगत में ऐसे इंसान बहुत उन्नति करते, बहुत पैसा कमाते, बहुत बड़े होते, लेकिन इंटरनल ब्रह्मांड में अपने अंदर कितने अच्छे कर्म कर रहे हैं, किस तरह से लोगों की हेल्प कर रहे हैं, वो फिर बाकी ग्रहों का योगदान या आपके कुल के संस्कार आपके ऊपर एक्टिव होना होगा तो ही होगा। एक ही मंगल एक ही लगन में अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग फल दे सकता है। बोलते हैं ना कि लाखों हजारों करोड़ों बच्चे एक ही लगन में सेम टाइम में पैदा होने से क्या ग्रह सबको सेम फल कभी नहीं देते। बहुत से आदमी बोलते नहीं है, हम डायरेक्ट बोलते हैं ये बात, कभी नहीं देते, क्योंकि ज्योतिष में प्रस्तावना में ये बात लिखी रहती है कि किसी भी जातक का जब आप फलादेश करो तो उसके विषय में पहली बार ये पता करो कि कौन सी परिस्थिति में वो पैदा हुआ है, किस तरह के संस्कार उस बच्चे के अंदर है, कौन से क्षेत्र में वो निवास कर रहा है और कौन से क्षेत्र में निवास करते हुए उसका जन्म हुआ है, किस तरह का ज्ञान उसके पास है। पहले उससे चर्चा करो, उसके माता पिता से चर्चा करो। इसलिए ज्योतिष में कोई समय जब कुंडलियां देखी जाती थी या दिखाई जाती थी, उस समय जिसकी कुंडली है वो खुद नहीं जाता था, उसके माता पिता जाते थे। जब बड़ा होके वो खुद जाता था तो भी पत्नी या बच्चे साथ में होते थे। आज तो वर्तमान युग तो सोशल मीडिया का जमाना है, आपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाली, इधर विद्वान कहीं बैठा है, कहाँ पे पता नहीं है आपको भी, और उस विद्वान को भी पता नहीं है कि आप कहाँ पे बैठे हुए, और वो सॉफ्टवेयर में देखा आपका ये देखा और आपको फल बता दिया। कहाँ तक सही है, कहाँ तक आपको मिला है और कितना उसकी रेमेडी का आपने यूज किया है, किस तरह का फल आपको मिला, ये या तो आप जानते हैं या वो 100, 200, 500 रुपए लेने वाला विद्वान जानता है। हमने बहुत बार क्लियर किया है, ज्योतिष उसके लिए नहीं बना है। हम लोगों के पूर्वजों का जो ज्ञान है वो अपभ्रंश होते 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 कुछ अच्छे रूप में, बहुत कुछ लोप होने के बाद में आज हम लोगों को जो थोड़ा बहुत प्राप्त हुआ है, इसको भी हम लोग कुछ उस स्तर में लेके जा रहे हैं जिस स्तर में शब्द नहीं मिल रहे बोलने के लिए। जब आप बाकी ग्रंथों का जब अध्ययन करते हैं ज्योतिष के अलावा, तब बहुत से ग्रंथों में सबसे फेमस ग्रंथ जो हर घर में मिलता है हम लोग सनातनियों की, गीता, जब विराट रूप भगवान दिखाते हैं तो वो खुद कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा मेरे दो नेत्र हैं और उसी का अध्ययन ज्योतिष है। क्योंकि सब ग्रह सूर्य और चंद्रमा से ही कनेक्टेड है, इसलिए लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली देखी जाती। मंगल आपको किसी भी क्षेत्र में ले जा सकता है। मंगल आपको दशम स्थान में बैठ के इतनी जबरदस्त ऊर्जा आपको प्राप्त करवाता है कि पहली बात तो आप देखने में अपनी उम्र से छोटे नजर आएंगे। दूसरी बात, तरह तरह के घर या कंस्ट्रक्शन वगैरह की लाइन में आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के और दूसरों को प्रोवाइड करवाएंगे, हो सकता है आपके खुद के लिए कोई फ्लैट हो ही नहीं। तीसरी बात, विवेक की मात्रा आपके अंदर इतनी ज्यादा होगी कि आने वाले समय की प्रिडिक्शन आप पहले ही कर लेंगे कि आने वाले समय में कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सा सामान या कौन सी जगह या किस तरह का फ्लैट बिकने के ऊपर फास्ट रहेगा या चीजें बहुत जल्दी सेल होगी। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़ा व्यापारी बना सकता है आपको, या बहुत बड़ा नेता या बहुत बड़ा सेना अधिकारी बना सकता है आपको।
दशम स्थान का मंगल देव अगर किसी शुभ ग्रह से युत या दृष्ट ना हो तो इसकी ऊर्जा को संभालना बहुत मुश्किल होता है। और प्रायकर ये देखा गया है, हालांकि ज्योतिष में आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा या पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसका माइनस फैक्टर भी आपको जीवन के अंतिम समय में देखने को मिलेगा। वही डिसाइड करेगा कि ये मंगल देव की ऊर्जा आपने कितनी अच्छी तरह से मैनेज की है या नहीं की है। मेष राशि पे, अपनी राशि पे पहला नक्षत्र अश्विनी केतु का, दूसरा नक्षत्र भरणी शुक्रदेव का, तीसरा नक्षत्र कृतिका पहला चरण सूर्यदेव का। इन तीनों में से अगर किसी भी नक्षत्र में, जाहिर है तीनों में से किसी नक्षत्र में तो होगा, अगर कर्क लगन वालों को दशम स्थान में अगर मंगल देव है तो तीनों ही नक्षत्र इतने बलवान है, जिस किसी में भी होगा मंगल देव के बल में कोई कमी नहीं आएगी। हर नक्षत्र पे निरंतर इनके बल में वृद्धि होगी। अब खासकर जब दशम स्थान में मंगल देव होते हैं तो आप देखिएगा, आप जब किसी से मिलने जाते हैं तो वो सामने वाला जिसके दशम स्थान में मंगल देव है वो इतना ज्यादा एनर्जेटिक मिलेगा आपको कि आपको खुद को अपने आप पे शर्म महसूस होगी। आप भी उसी ऊर्जा से कनेक्टेड है तब एक अलग बात है। ये आपको आश्चर्य होगा कि इस उम्र में भी इतनी ज्यादा एनर्जी है इस आदमी के अंदर। लेकिन स्थिरता नहीं रहती। मंगल का ये एक खास गुण है, वो अपनी बातों पे स्थिर होगा, अपने कार्यों पे स्थिर होगा, अपने टारगेट पे स्थिर होगा, लेकिन शरीर से स्थिर नहीं होगा। और 2 मिनट में यहां मिलेगा और 2 मिनट में दूसरी जगह मिलेगा। काम करने की स्पीड इनकी इतनी ज्यादा होगी कि इनको देरी बर्दाश्त नहीं है। जो बोल दिया मुंह से, इनकी आदत कुछ दशम स्थान में मंगलदेव होने से ऐसी बन जाती है कि मुंह से निकलते ही विद इन द मिनट इनका काम होना चाहिए, एज लाइक डिक्टेटर। हाँ, किसी अच्छे ग्रह से ये ऊर्जा वेल मैनेज हो जाए तब फिर एक अलग मैटर है, या आपने कुछ इस तरह के कर्म कर लिए, कुछ ऐसी ध्यान साधना की, अपने शरीर को साधने की प्रक्रिया में आप लग गए, तब ये ऊर्जा मैनेज होती। मंगल और चंद्र, इवन सूर्य और योग क्रिया की साधना करते हैं बंद वगैरह लगा के, तो शुक्र, इन चारों ग्रहों को आप ध्यान क्रिया के द्वारा साध सकते। सबसे बड़ी रेमेडी यही, ध्यान नहीं होता है, इतना आसान नहीं है। तो फिर कुछ समय बताइए, अगर आपके पास सुविधा है तो देसी गाय के सानिध्य में रहिए, या सिटी वगैरह में रहते हैं तो कुछ समय गौशाला वगैरह में विचरण कीजिए, गायों के साथ अपना समय दीजिए, हो सकता है तो उनकी सेवा कीजिए। बहुत अच्छी तरह मैनेज होती है चारों ग्रहों की ऊर्जा। आप कभी किसी ग्रह को मैनेज करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी रेमेडी करते हैं, छोटी सी रेमेडी है बिना पैसे की। किसी गाय के सामने बैठ के उसके मुख को देखिए 10 मिनट, लेकिन देसी गाय होनी चाहिए। आपके हर ग्रह की ऊर्जा इतनी अच्छी मैनेज होती है और आपकी प्रवृत्ति एकदम शांत होती है। बड़े बड़े उछलने वाले, बहुत ज्यादा ऊर्जा से इफेक्टिव इंसान भी गाय के सामने अगर 10 मिनट हिलते डुलते भी बैठ गया तो वो स्थिर हो जाता है।
क्योंकि वो आपकी खराब ऊर्जा को सोख लेती है और अपनी अच्छी ऊर्जा आपको प्रदान करवाती है। ये विशेष गुण है देसी गायों का। इसीलिए संत महात्माओं और ऋषि मुनियों ने बोला था कि गाय की सेवा कीजिए, क्योंकि आम इंसान को उस समय जब ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान देने बैठेंगे तो वो नहीं लेगा। तो उसको संस्कारों में, नियमों में बना दिया कि हर घर में गाय रहनी चाहिए। उस समय कोई वर्ण व्यवस्था के अनुसार नहीं बोला गया था कि गाय केवल ब्राह्मण या क्षत्रिय के घर में रहेगी, बाकी लोगों के घरों में नहीं रहेगी। नहीं, सब वर्णों के लिए बोला था, गाय को अपने घर में रखिए, उसकी सेवा कीजिए। ये ऐसी रेमेडी है जो शायद ही कोई बताएगा, और ये इतनी आसान रेमेडी है जिसके ऊपर शायद ही आज सोशल मीडिया में कोई विश्वास करेगा। और यही रेमेडी हम लोगों के संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने हम लोगों को बहुत अच्छी तरह समझा के दी थी, लेकिन भूल चुके, नहीं करते। पैसा हो गया पास में तो रेमेडी भी पैसे वाली चाहिए, तो क्या टेंशन है। वैसी रेमेडी देने वाले भी एस्ट्रोलॉजर बहुत है। जब वो फीस हजारों या लाखों में लेंगे तो आपको रेमेडी भी लाखों या करोड़ों की देंगे। कीजिए, अच्छी बात है। कभी भी प्रायकर जिनका मंगल स्ट्रांग होता है, उनके छोटे भाई जो हैं वो थोड़े दब्बू किस्म के होते हैं। ध्यान दे, आप नोट कर लीजिएगा, ये एक्सपीरियंस है, कोई पुस्तक में नहीं लिखा। उनको सानिध्य चाहिए बड़े भाई का। अगर आपने उसको सताया, बचपन एक अलग बात है, आपस में बहन भाई लड़ते रहते, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेज पे आने के बाद भाइयों के धन को गबन किया, भाइयों के प्रति स्वार्थ रखा, तो फिर मंगल खराब हो जाएगा। अब 10वें स्थान में बैठा है कर्क लगन वालों के लिए, तो प्रारब्ध के अनुसार आपको मिला है कि आपको गलत फल नहीं देगा, लेकिन प्रारब्ध भी एक एज तक मैटर करता है। एक एज के बाद में फिर वो आपके इस जन्म के जो कर्म है उसका फल अंतिम समय में मिलना चालू हो जाता है। ये एक खास बात है। देखते हैं ना, बहुत आदमी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के मालिक होके लास्ट समय में उनको कोई, या ऐसे ऐसे झगड़े परिवारों में प्रायकर सुर्खियां बनते हैं। हम लोग प्रायकर देखते हैं ये बातें। तो मंगल की ऊर्जा या मंगल को समझना है तो थोड़ा बहुत कुछ सोच समझ के आपको चलना पड़ेगा। जो आसान रेमेडी है उनको पूर्ण विश्वास करके उस पर ध्यान देना पड़ेगा। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।